Hello students, I am Rajneesh Chobe, Head MCA Department, बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भोपाल। तो आज हम जो समझने जा रहे हैं वो है क्लाउड कंप्यूटिंग चैलेंजेस। चैलेंजेस मतलब जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग अडॉप्ट करती है अपने रेगुलर वर्किंग के लिए, तो क्या परेशानियाँ, क्या प्रॉब्लम्स, क्या समस्याएं उसके सामने आती हैं, वो कवर होती हैं चैलेंजेस के अंदर। तो हमारे जो टॉपिक हैं, सबसे पहले हम समझेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, फिर हम आएंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के चैलेंजेस पे, फिर आज का कंक्लूजन। सबसे पहले हम समझे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट के द्वारा विभिन्न हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं और उसके लिए एक सर्वर्स का नेटवर्क इस्तेमाल होता है, तो दैट थिंग इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके बाद हम आगे देखें कि ये सर्विसेज कितनी कैटेगरीज में प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक, तो ये जो सर्विसेज हैं ये 3 कैटेगरी में प्रोवाइड की जाती हैं: सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और ये सर्विसेज जो होती हैं, क्लाउड की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि इसे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं लिटरली इनफाइनाइट लेवल तक, क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। इसमें जो सबसे बड़ा है कि इसका फीचर है स्केलेबिलिटी। आप चाहे जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो उतने आप रिसोर्सेज एक्वायर कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कि मेनली जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग को अडॉप्ट करते हैं तो हमारे सामने क्या चैलेंजेस आते हैं। मेन जो चैलेंजेस हैं, हम शुरुआत करें, सिक्योरिटी इश्यूज, कॉस्ट मैनेजमेंट, लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज, गवर्नेंस कंट्रोल, कंप्लायंस, मैनेजिंग मल्टीपल क्लाउड्स, परफॉर्मेंस, बिल्डिंग अ प्राइवेट क्लाउड, सेगमेंट यूसेज एंड एडॉप्शन एंड फाइनली माइग्रेशन। अब हम इन सारे चैलेंजेस को, ये लिस्ट यहीं तक लिमिटेड नहीं है, देयर आर मेनी अदर चैलेंजेस आल्सो पॉसिबल, बट हम यहाँ मुख्य मुख्य चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। तो अब हम एक एक चैलेंजेस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है सिक्योरिटी इश्यू। जैसा आप जानते हैं कि जब तक कोई चीज़ आपके फिजिकल पोजीशन में है, आप उसकी सिक्योरिटी के लिए पूरी तरीके से हम जिम्मेदार होते हैं और हमारे में एक निश्चिंतता रहती है कि ये चीज़ मेरे पास सुरक्षित है। लेकिन जिस क्षण से ये चीज़ आप किसी और के हवाले कर देते हैं, आपके मन में खटका लगा रहता है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो किस कंडीशन में होंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ यही है कि आप अपना पूरा डाटाबेस, आप अपनी पूरी वर्किंग, आप अपने पूरा मैनेजमेंट रिसोर्सेज का एक थर्ड पार्टी के हवाले कर रहे हैं, जो कि एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। तो सबसे बड़ा जो मेजर कंसर्न होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़र के लिए, वो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ आवर डाटा। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड पर जाए तो सबसे पहले वो सर्विस प्रोवाइडर की सिक्योरिटी पॉलिसी पे डिस्कस करे कि आप हमारे डाटा की सिक्योरिटी के लिए आप क्या मेजर्स, क्या नियम कायदे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, क्या स्टैंडर्ड्स आप फॉलो कर रहे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपका सारा के सारी चीज़ों का कंट्रोल आपके हाथ से निकल के एक थर्ड पार्टी के हाथ में जा रहा है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसके पीछे एक ये रीज़न है कि स्टिल क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ इट इनिशियल स्टेज, एक अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। तो अभी एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस डेवलप नहीं हुई है, या हम यूँ कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड्स डेवलप नहीं हुए जिसे सबको फॉलो करना है। अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर अपने अपने हिसाब से नियम कायदे फॉलो कर रहे हैं। ग्लोबल लेवल पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। तो दैट इज़ द मेन चैलेंज कि आपके डाटा की, आपके रिसोर्सेज की सिक्योरिटी। जैसा हम देख चुके हैं कि हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं और आपका डाटा है। नेक्स्ट है कॉस्ट मैनेजमेंट एंड कंटेनमेंट। आप क्लाउड कंप्यूटिंग पे क्यों जाती है कोई ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि अगर हम अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो उसकी कास्ट ज़्यादा आती है। अगर कोई स्टार्टअप है तो आप जानते हैं स्टार्टअप के पास वैसे ही फंड की समस्या होती है, तो उनके लिए एक बेटर ऑप्शन होता है कि हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने रिसोर्सेज यूज़ करें। लेकिन वहाँ पर समस्या ये आती है कि कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि क्लाउड एकदम, तो यूज़र के एंड पे तो ठीक है, क्लाउड की कॉस्ट कम है, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके लिए तो सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना है, उसके लिए एक्सपर्ट्स को हायर करना है। ठीक है, सारी चीज़ों में आपको मैनेजर्स चाहिए, आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ चाहिए, तो वहाँ पर कॉस्ट इनकर हो जाती है और अल्टीमेटली दैट कॉस्ट इज़ ट्रांसफर टू द एंड यूज़र। जिसने क्लाउड सर्विसेज यूज़ कर रहा है, किराए पे ले रहा है, उस पर वो कॉस्ट ट्रांसफ़र होती है। दैट इज़ अ मेन चैलेंज टू कीप द कॉस्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एज मिनिमम एज पॉसिबल। क्योंकि अगर क्लाउड की कॉस्ट एक रेगुलर इंफ्रास्ट्रक्चर से
इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर के बराबर पहुंच जाती है, उसको क्रॉस करती है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो पर्पज़ है, जो उद्देश्य है, वो ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक। लैक ऑफ रिसोर्सेज एक्सपर्टाइज तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसा मैंने बताया, क्लाउड कंप्यूटिंग अपनी अभी प्रारंभिक अवस्था में है, एक शिशु की तरह, एक बालक की तरह है, अभी डेवलप हो रहा है। तो अभी अगर आप कहें कि डाटा सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, डाटा आर्किटेक्ट, क्लाउड ब्रोकर्स, क्लाउड आर्केस्ट्रेटर्स, क्लाउड ऑडिटर्स, ये सब ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो लगते हैं, और इसके लिए अभी न इतनी संख्या में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और न ही इनके लिए पर्याप्त ट्रेनर अवेलेबल हैं। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये सब काम करने वाले एक्सपर्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे? बड़े प्लेयर्स हैं, गूगल है, अमेजन है, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, ये तो ठीक है, हायर कर लेंगे, ढूंढ लेंगे टैलेंट को, लेकिन एक सिंपल अगर सर्विस प्रोवाइडर है, एक मीडियम स्केल का, स्मॉल स्केल का सर्विस प्रोवाइडर है, उसके लिए एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है कि वो टैलेंट को सर्च कर सके और उसे उस हिसाब से पेमेंट कर सके। दैट इज़ आल्सो अ बिग चैलेंज। तो रिसोर्सेज, फिर दूसरी बात, जैसे मैंने बताया, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए भी तो रिसोर्सेज को इकट्ठा करना एक चैलेंज है। ठीक। और उसे बड़े बड़े प्लेयर से कम्पीट करना है, बड़े प्लेयर वही रिसोर्सेज कम कॉस्ट में अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक। दैट इज़ अ बिग चैलेंज। गवर्नेंस कंट्रोल, गवर्नेंस मतलब चीज़ों को किस तरीके से मैनेज किया जाए, किसका कंट्रोल उस पर होगा। तो जैसे मैंने बताया कि 3 ऑप्शंस होते हैं। आप प्राइवेट क्लाउड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा सेटअप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खुद डेवलप करवा रहे हैं किसी एक्सपर्ट की सहायता से, और उसमें पूरी चीज़ों पे, पूरी प्रोसेस पे कंट्रोल आपका रहेगा, तो वहाँ गवर्नेंस इज़ नॉट एन इशू। लेकिन जब आप कम्युनिटी क्लाउड पे जाते हैं, आप पब्लिक क्लाउड पे जाते हैं, या आप पब्लिक एंड प्राइवेट का कॉम्बिनेशन जिसे हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं उस पे जाते हैं, तो देन कंट्रोल एंड गवर्नेंस इज़ अ चैलेंज कि किसका कितना कंट्रोल रहेगा, कौन सी प्रोसेस किसके हिसाब से मैनेज होंगी, ये एक बिग इश्यू है। तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन कैसे होगा वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। कंप्लायंस, ओके, कंप्लायंस की बात करें, कंप्लायंस मतलब जो सरकारी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट या गूगल है, वो कहती है हमारे इंडिया के रूल्स हम पे अप्लाई नहीं होते क्योंकि हम अमेरिका से काम करते हैं, हमारा हेड ऑफिस अमेरिका में। अब आप इंडियन बेस्ड कस्टमर हैं और आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर US में बैठा है, तो किसके रूल्स पे चलेगा वो? अमेरिकन गवर्नमेंट के, इंडियन गवर्नमेंट के? और कहीं कन्फ्लिक्ट आता है तो फिर क्या होगा? ये एक मेजर इश्यू या चैलेंज है। मैनेजिंग मल्टीपल क्लाउड्स, कई बार क्या होता है कि हम एक सर्विस किसी एक सर्विस प्रोवाइडर की यूज़ कर रहे हैं, दूसरी सर्विस किसी और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का यूज़ कर रहे हैं, और उन दोनों के बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी प्रोवाइड करना, ये कौन करेगा? दैट इज़ अ चैलेंज, क्योंकि हर सर्विस प्रोवाइडर के अपने नॉर्म्स एंड कंडीशंस है। परफॉर्मेंस में कई बार क्या आता है कि हम कम कॉस्ट के कारण किसी एक सर्विस प्रोवाइडर को अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन जब हम उसकी सर्विसेज यूज़ करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि इसका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, जो हमें स्टैंडर्ड चाहिए था वो अवेलेबल नहीं हो रहा है। दैट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। बिल्डिंग अ प्राइवेट क्लाउड, जैसे मैंने बताया, बेस्ट ऑप्शन है, आप अपना प्राइवेट क्लाउड डेवलप कर लें, लेकिन अगर हमारे पास इतने रिसोर्सेज होते थे देन वाई गो फॉर क्लाउड, इतना हमारे पास अमाउंट होता तो ठीक है। तो प्राइवेट क्लाउड बनाना, उसके लिए एक्सपर्ट्स को जुटाना, उसके लिए रिसोर्सेज जुटाना, दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क। सिगमेंटेड यूसेज एंड एडॉप्शन, अब जैसे मैंने बताया, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में कई बार क्या होता है, एक डिपार्टमेंट कोई सी क्लाउड सर्विसेज यूज़ कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट दूसरी क्लाउड सर्विसेज यूज़ कर रहा है, और दोनों के सर्विस प्रोवाइडर डिफरेंट है। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में ये हो रहा है। फिर अब दोनों को, डिपार्टमेंट को जब एक दूसरे के साथ काम करने की स्थिति आती है, देन इट इज़ अ चैलेंज। एक सर्विस प्रोवाइडर का फॉर्मेट अलग है, दूसरे सर्विस प्रोवाइडर का फॉर्मेट अलग है। हाउ टू कोऑपरेट, दैट इज़ अ चैलेंज। एंड लास्ट थिंग इज़ माइग्रेशन। जब आप अपने लीगेसी सिस्टम से, जब आप अपने मैनुअल सिस्टम से, करंट सिस्टम से क्लाउड पे जाते हैं, तो वहाँ पर ये माइग्रेशन कहते हैं इसे, एंड इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। इसके लिए अगेन फिर आपको एक्सपर्ट्स की सर्विसेज चाहिए रहती हैं, थर्ड पार्टी की सर्विसेज चाहिए रहती हैं, तो देन इट इज़ अ चैलेंज। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को अडॉप्ट करने पे। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है दैट इज़ सर्विस लेवल एग्रीमेंट। जब भी आप किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से टच कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, तो एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो होता है उस पर आप ध्यान दीजिए, उसकी शर्तें, नियम, कंडीशंस जो होते हैं उन्हें ध्यान से पढ़िए और अपने हिसाब से उनको अमेंड करवाइए। तो हम इन बातों के साथ कंक्लूड करेंगे कि आज की तारीख में क्लाउड कंप्यूटिंग IT सर्विसेज का एक एसेंशियल पार्ट है, स्टार्टअप और स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज़ के लिए बहुत नेसेसरी है। ठीक है, ये सभी की लाइफ को बहुत डीपली टच कर रहा है। तो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग से हम दूर नहीं रह सकते, लेकिन
हम सावधानीपूर्वक सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रॉपरली रीड करके सर्विस लेवल एग्रीमेंट को अपने हिसाब से तैयार करवा करके इन चैलेंजेस को कॉप अप कर सकते हैं, इन चैलेंजेस को हैंडल कर सकते हैं। तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।